नमस्कार दोस्तों, नारायण सुमित क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। जब जब मैथ में आती हैं नई नई समस्याएं, तब होता है नए नए हीरो का जन्म। आज की टॉपिक शुरू होगी कि लॉग क्या होता है। लॉगरिथम, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु गणक। पहले होगी इस पर चर्चा, तो आप थोड़े से चौंक गए होंगे कि डिफरेंशिएशन के क्लास में लॉग कहां से आया। लेकिन पहले आप समझिए कि लॉग क्या होता है, लॉग का जन्म क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि जब जब मैथ में होती हैं नई नई समस्याएं, तो होता है नए नए चीजों का जन्म। अब लॉग का जन्म कैसे हुआ, ये आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले। फिर आएंगे अपने टॉपिक डिफरेंशिएशन पे। लॉग क्या है? 2 पे पावर x इक्वल टू 16 है, तो बताओ x कितना होगा? 4 होगा। 3 पे पावर y इज इक्वल टू 27 है, तो बताओ y कितना होगा? y होगा 3। 2 पे पावर x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू होगी 4। 3 पे पावर y इक्वल टू 27, तो y की वैल्यू होगी 3। अच्छा, अब ये बताओ 2 पे पावर कितना रखें कि 15 मिले? अच्छा, अब चलो ये बताओ 3 पे पावर कितना रखें कि 18 मिले? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो 2 पे पावर x की वैल्यू 15 पॉसिबल है कि नहीं? 2 पे पावर 3 होता है 8, और 2 पे पावर 4 हो जाता है सीधे 16। लेकिन क्या 3 के जस्ट बाद 4 आता है? नहीं। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.12, 3.5, 3.7 बहुत सारे नंबर आते हैं। 3 के जस्ट बाद 4 नहीं आता, और भी नंबर होते हैं। और 8 के जस्ट बाद 16 नहीं आता है। 8 और 16 के बीच में 15 भी आता है भाई। तो यानी कि 2 पर कोई ऐसा पावर होना चाहिए जो 3 से थोड़ा बड़ा हो और 4 से थोड़ा छोटा। लेकिन अब ये कौन बताएगा कि 3 से बड़ा 4 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो अगर हम 2 पे रख दें तो हमको मिले 15? बताना मुश्किल है। लेकिन 3 पे पावर x इक्वल टू 15 इज नॉट अ नॉट पॉसिबल थिंग। ये पॉसिबल है, लेकिन हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि 2 पे पावर कितना रखें कि 15 आए। अच्छा, 3 पे पावर 2 होता है 9, और 3 पे पावर 3 कर दो तो 9 से बदलकर सीधे सीधे हो जाता है 27। लेकिन 9 और 27 के बीच में 18 भी आता है, तो y की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा और 3 से थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन अब कितना होगा?
2.1 होगा कि 2.7 होगा कि 2.14 होगा, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है बहुत जिद्दी इंसान। वो कह रहा है कि जब ये बता दिए कि 2 पे पावर कितना रखेंगे 16 आए, जब बता दिए 4 रखो, और जब ये बता दिए कि 3 पे पावर कितना रखेंगे 27 आए, बता दिए कि 3 रख दो, तो ये भी बताओ कि 2 पे पावर कितना होगा कि 15 आए और 3 पे पावर कितना होगा कि 18 आए। तो ऐसे जिद्दी इंसान को चुप कराने के लिए लॉग का हुआ जन्म, और ये कहा गया कि ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, घातांकीय रूप। इस एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखने का एक नया तरीका बना दिया गया, और वो तरीका था लॉग। कहा गया कि अगर इस एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये नंबर छटक के इधर आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा पावर। अगर इसे लॉगरिथमिक रूप से लिखोगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये नंबर आ जाएगा लॉग के साथ और इक्वल टू हो जाएगा पावर। तो सामने वाले सुनो, यहां पर x की वैल्यू होगी 4, यहां पर y की वैल्यू होगी 3, जस्ट लाइक यहां पर x की वैल्यू होगी log 15/2। तुम्हारी यही ना जिद थी कि पावर कितना होगा, तो देखो हमने बता दिया कि पावर होगा log 15/2। यहां हमने बता दिया कि पावर कितना होगा log 18/3। तो log का जन्म इसलिए हुआ, और भी बहुत सारे कारण हैं। एक छोटी सी बात, ये log टॉपिक नहीं है, ये तो है डिफरेंशिएशन, लेकिन अब डिफरेंशिएशन में log की जरूरत है, इसलिए log के बारे में ये समझो कि log क्या होता है। एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखने का एक नया स्टाइल होता है लॉग। एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखने का एक नया स्टाइल होता है लॉग, और ये लॉग हमको किसकी जानकारी देता है? पावर की, एक्सपोनेंट की जानकारी देता है। यानी कि जब कभी देखना किसी ने कहा बताओ कि log 81/3 कितना होगा, तो सामने वाला क्या पूछ रहा है? सामने वाला पूछ रहा है कि ये बताओ 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 81 आए। 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। अगर कोई कह रहा है कि log 1000/10 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि हम 10 का कितनी बार इंटू करें, यानी 10 पर कितना पावर रख दें कि 1000 आए। योर आंसर विल बी 3, क्योंकि अगर 10 का मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा 1000। तो ये होता है लॉग। समस्या आई कि 3 पे पावर कितना होगा? 80। तो कहा गया इसको लॉग के टर्म में लिख सकते हो इस तरह, और तुम्हें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। मतलब केवल सामने वाले को थोड़ा सा भुलवा दिया गया। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 4 होता है 81, तो 3 पे पावर कितना रखें कि 80 आए, तो आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए 4 से थोड़ा कम,
3.9 या 3.97 या 3.91 या 3.82 ऐसा आंसर होना चाहिए था। खाली उसको थोड़ा सा फुसला दिया गया कि देखो तुम जिद कर रहे हो कि पावर कितना होगा, तो पावर होगा log 80/3, तो ये होता है log, और log का जन्म तो करा दिया गया। अब ये किसको पता था कि log से रिलेटेड इतने फार्मूले बनते चले जाएंगे, इतने फार्मूले बनते चले जाएंगे कि पूरा log एक चैप्टर हो जाएगा, पूरा log एक चैप्टर हो जाएगा। तो log से रिलेटेड फार्मूले जानने होंगे। कौन कौन से फार्मूले होते हैं log से रिलेटेड? बहुत सारे होते हैं। पहला फार्मूला ये जान लीजिए आप लोग कि log के साथ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों के साथ log लेते हैं, बीच में प्लस, और दोनों का बेस यही रहेगा जो इसका है। log के साथ दो नंबर का डिवाइड है तो दोनों के साथ log आप ले सकते हैं। अगर आपको दोनों के साथ log लेने में आसानी महसूस हो रही है, मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन की ये डिमांड है कि हम दोनों के साथ log ले लें, तो आप ले सकते हो, लेकिन तब आपको बीच में लगाना होगा माइनस। log का थर्ड रूल, log m पे पावर n है, अगर m पे पावर n है अगर, तो इस पावर से log में मल्टीप्लाई हो जाता है। log के साथ नंबर पे अगर कोई पावर है तो उस पावर से हो जाता है log में मल्टीप्लिकेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है कि इस पावर से log में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी बड़ी काम आएगी डिफरेंशिएशन में। बाकी प्रॉपर्टी भी काम आती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर डिफरेंशिएशन। जहां तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उसके आगे डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। तो एक बार और सुनो, अगर log के साथ नंबर पे कोई पावर है तो उस पावर से हो जाएगा log में मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन रूल आपको हम log का बताए। log खुद एक टॉपिक है, एनडीए के सिलेबस में log एक चैप्टर है, तो log चैप्टर पर भी वीडियो बनेंगे। अभी फिलहाल कुछ जानकारियां। फोर्थ, मान लीजिए log खुद एक पावर के रूप में है। a पे पावर log m बेस a। सपोज कीजिए कि log एक पावर के रूप में है, पावर के रूप में, और log का बेस और इस पूरे का बेस इक्वल है, बराबर है। जो नंबर यहां है वही नंबर यहां है, तो ये पूरा हट जाएगा, केवल यहां जो नंबर है वही हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये log का फोर्थ रूल है, और भी बहुत सारे रूल हैं। log m बेस n को log m बाई log n लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन की ये डिमांड हो। ऐसा लिखने पर अगर आपको लगे कि कुछ फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो आप log के साथ m बाई log के साथ n लिख सकते हैं, और दोनों का जो बेस है
वो अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। बस शर्त ये है कि यहां कुछ और यहां कुछ और बेस नहीं ले सकते हैं। या तो दोनों जगह 10, या तो दोनों जगह ई, या तो दोनों जगह 10, 10 तो बोल दिए, दोनों जगह 5, दोनों जगह 2, दोनों जगह 7, जो लो दोनों जगह एक ही है। अगर लॉग के साथ वाला नंबर और बेस दोनों सेम हो तो उस लॉग की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ए पर क्या पावर रखें कि ए मिले, तो जवाब है 1। 7 log 1 की वैल्यू फॉर एवरी बेस, चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस ई हो, चाहे बेस 7 हो, चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले और भी फार्मूले हैं, लेकिन अब इतने ज्यादा फार्मूलों की जरूरत यहां पड़ने वाली नहीं है। सबसे मेन फार्मूला क्या है, एक बार फिर, लॉग के साथ नंबर पे अगर कोई पावर है तो उस पावर से हो जाएगा लॉग में मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन बाय लॉग, तो इसलिए आपको बताया लॉग के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इतने वीडियोज में ऐसा महसूस होने लगा था कि बड़ी अच्छी खासी जानकारी हो गई है डिफरेंशिएशन की। कोई भी फंक्शन दे दो। अभी तो पिछले क्लास में सीखा गया इम्प्लिसिट फंक्शन, तो अब लग रहा था कि बहुत ज्यादा जानकारियां हो गई हैं लॉग में। लेकिन एक दुख की बात सुनो, अगर इतना पढ़ने के बाद कोई आपसे कहे कि चलो x पे पावर x का डिफरेंशिएशन करो, सामने वाला पूछ दिया कि चलो x पे पावर x का डिफरेंशिएशन करो, और हम ऐसे खड़े हैं, बस ऐसे खड़े। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग लगा लिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। पिछले क्लास में कुछ ज्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन लगे, ये क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। अब इससे अगर कंपेयर करो तो इतना आसान सा चीज, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक हम लोग x पे पावर x का डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते हैं। सुनो ध्यान से, जो आपने फार्मूला पढ़ा x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला यहां नहीं लगेगा, क्योंकि ये फार्मूला तब लगता है जब बेस में वेरिएबल हो, बदलने वाली चीज, चर, लेकिन जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये फार्मूला x पे पावर a पे लगेगा, पावर से इंटू पावर एक कम, लेकिन ये फार्मूला यहां नहीं लग पाएगा, क्योंकि बेस में भी है वेरिएबल और एक्सपोनेंट में भी है वेरिएबल। अच्छा, ये जो फार्मूला पढ़े, ये जो फार्मूला पढ़े वो भी यहां पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला तब काम करता है जब पावर में वेरिएबल हो लेकिन बेस में वेरिएबल ना हो। ये फार्मूला यहां काम करेगा, यहां काम करेगा। a पे पावर x का, a पे पावर x log a बेस e
अब एक को छुपा लो, साइन एक्स दिखेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब केवल पावर में वेरिएबल हो, और ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब केवल बेस में वेरिएबल हो। यानी साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला बनाए ही नहीं, फॉर्मूला ही बनाना भूल गए। कब के लिए? जब बेस में भी वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल हो। तो अब तो दिक्कत हो गई। क्या x पे पावर x को छोड़ दें, x पे पावर साइन x को छोड़ दें, साइन x पे पावर कॉस x को छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। कैसे? कुछ ना कुछ तो इसका जुगाड़ खोजना ही पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए पहले ही जन्म हो चुका है लॉग का। जब बेस में भी रहेगा वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी रहेगा वेरिएबल, तो कौन हम लोगों की हेल्प करेगा? लॉग। तो अब हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग। लॉग लेकर अवकलन। और दो बातें सुनिए। पहली बात ये, जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हों तो लॉग लेना कंपल्सरी है। कंपल्सरी है, अनिवार्य है। लॉग नहीं लोगे तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। लॉग नहीं लोगे तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में देखो, x पे पावर x, साइन x पे पावर कॉस x, रूट x पे पावर लॉग x। और एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स पे पावर y इक्वल टू एक्स पे पावर साइन y, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। इसका मतलब है, यहां भी देखो, x वेरिएबल y वेरिएबल। इसके लिए डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं है आपके लिस्ट में। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो यहां पर अप्लाई हो जाए। तो अगर ऐसे चीजों का डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों साइड में लेना पड़ेगा लॉग, दोनों साइड में लेना पड़ेगा लॉग। तो ये तो हो गई कंपल्सरी। अब इसको आप नोट कर लेंगे। और दूसरी बात, एक और बात सुनो, एक और बात है। बात ये है कि जब वेरिएबल वाले, चर वाले कई टर्म का इनटू डिवाइड हो, गुणा भाग, तो लॉग लेने पर डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा भयानक सा क्वेश्चन है जिसमें यहां वेरिएबल, यहां वेरिएबल, यहां वेरिएबल, यहां वेरिएबल, वेरिएबल वाले कई टर्म का इनटू डिवाइड हो, तो यहां पर लॉग लेना कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। बिना लॉग लिए भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिवाइड रूल लगाएंगे, उस डिवाइड रूल में मल्टीप्लाई रूल भी लगेगा, घंटा भर लगेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
यहां कंपलसरी नहीं है लॉग लेना, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में आप दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो जो काम एक फुल पेज में होने वाला था वो हाफ पेज में हो सकता है। जहां बहुत सारा कैलकुलेशन करना था, थोड़े से कैलकुलेशन में आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो जब वेरिएबल वाले कई टर्म का इनटू डिवाइड हो तो लॉग लेना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर लॉग ले लेंगे तो जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी ये आपके डिफरेंशिएशन को बना देगा इजी। तो ये दो बातें हैं। अब चलिए लगाया जाए कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें लॉग लेना या तो है कंपलसरी और या तो ये हमारे डिफरेंशिएशन को बना देगा इजी। तो पहला क्वेश्चन तो यही लगा लिया जाए, y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स, देन dy बाई dx कितना होगा। तो जवाब है फंक्शन को लेना है और देखना है कि पावर और बेस दोनों हैं वेरिएबल। इसके लिए डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलों की लिस्ट में कोई फार्मूला है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब बोथ साइड में ले लेंगे लॉग। अच्छा, लॉग लेने से क्या फायदा होगा? लॉग लेने से ये फायदा होगा कि लॉग की ये प्रॉपर्टी काम आएगी कि अगर लॉग के साथ नंबर जो है उस पर कोई पावर हो तो उस पावर से हो जाता है लॉग में इनटू। इस पावर से लॉग में हो जाएगा इनटू। तो अब आपको दिखने लगेगा x log x। अब इस लाइन को देखिए और बताइए, क्या इस लाइन में आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल? नहीं दिख रहा है ना। तो लॉग ने आपके इस समस्या का समाधान कर दिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो अब आपको लॉग वाई बार बार कई बार मिलेगा। तो एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझ लीजिए। लॉग एक्स का 1/x, लॉग छुपा लो तो दिखने लगेगा y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। ये भी x वाला, दोनों वेरिएबल, दोनों का इनटू। तो यहां पर लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का इनटू रूल फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। लॉग x का 1/x और सिर्फ x का 1। अब y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और याद रखिएगा लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y dy बाई dx। y को उधर ट्रांसफर कीजिए ना, y के साथ लिखना है 1 प्लस लॉग x। और अब y की जगह फिर से लिख देंगे x पे पावर x। इस y की जगह लिख देंगे x पे पावर x और साथ में रहेगा 1 प्लस लॉग x। तो देखा आपने, x पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया x पे पावर x 1 प्लस लॉग x। अब चलते हैं सीट का कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। सीट में हम लोग 4th क्वेश्चन तक लगा लिए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन था। 5th से इस टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग। तो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x पे पावर साइन x
बेस में वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। लॉग लेना कंपलसरी है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो लॉग लेना कंपलसरी है। बोथ साइड में लॉग ले लिया जाए, दोनों साइड में ले लिया जाए लॉग। ठीक, एक लॉग लेफ्ट साइड में, एक लॉग राइट साइड में। पावर से हो जाता है लॉग में इनटू, तो साइन एक्स से इंटू, ये थोड़ा छटक के इधर आ गया है, ये लॉग के साथ है, तो पावर से हो गया लॉग में इंटू, और ये हो गया लॉग एक्स। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। लॉग वाई का होता है 1/y dy बाई डी एक्स, और यहां पर लगेगा इंटू रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, साथ में लिख दीजिए सुंदर सा साइन एक्स बाई एक्स, और साथ में लिखिए कॉस एक्स लॉग एक्स, और अब y की जगह लिख दिया जाए x पे पावर साइन एक्स। बाकी चीजों को कर दीजिए ऐसे ही नोट। तो ये आ गया आंसर, ये हो गया x पे पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ का सेकंड। y इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर लॉग एक्स। बेस में भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल, यानी लॉग लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, और लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए कि लॉग के साथ नंबर पे कोई पावर हो तो उस पावर से हो जाता है लॉग में इंटू। तो इस पावर से इंटू हो गया, और यहां हो गया लॉग साइन एक्स। थोड़ा हम देखिए इसको अलग अलग लिखते हैं, एकदम सेपरेट, अलग अलग ये दिखाई दे। तो लॉग वाई, अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन। लॉग वाई का होगा 1/y dy बाई dx, और यहां पे एज यूजुअल लगेगा इनटू रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब तो आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया से आ जाना चाहिए, ये सब छोटी मोटी चीजें आपके लिए हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ, कैसे होगा फटाक से बताओ। लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग को छुपा लेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग को छुपा लेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, y को इधर ट्रांसफर करके बाकी चीजों को सही से लिख दीजिए। ये क्या है? कॉस बाई साइन, यानी कॉट
साथ में है log x, और ये क्या है, log sin x बाई x। अब y की जगह फिर से लिख देंगे sin x पे पावर log x, बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, बेस में वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, लॉग लेना कंपलसरी है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, ठीक, एक लॉग लेफ्ट साइड में, एक लॉग राइट साइड में। पावर से हो जाता है लॉग में इंटू, पावर से हो जाता है लॉग में इंटू लॉग। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन, लॉग वाई का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर लगेगा डिफरेंशिएशन का इंटू रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसमें दो रूल लगेंगे, दो रूल। लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर लॉग को छुपा लो, इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1 यानी 1, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, y को उधर ट्रांसफर। इन चीजों को ऐसे लिख लो बढ़िया सुंदर सा, log 1 प्लस एक्स, और अगले स्टेप में y की जगह रख दिया जाएगा 1 प्लस एक्स पे होल पावर x। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन देगा आपको एक नई जानकारी, न्यू इंफॉर्मेशन। साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स। अब तक जो क्वेश्चन आपके सामने आए केवल एक टर्म रहता था, मोनोमियल था, वो एक पदीय था। और मान लीजिए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या ज्यादा टर्म वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप अगर दोनों साइड में लॉग लेंगे तो आप ऐसे नहीं लॉग ले सकते हो कि इसके साथ लॉग ले लिए, इसके साथ लॉग ले लिए, इसके साथ लॉग ले लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े होंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 45। अब हमको दोनों साइड में लेना है 10, सपोज करो दोनों साइड में लेना है 10, तो क्या ऐसे 10 ले सकते हैं, 10a प्लस 10b, इसके साथ 10, इसके साथ 10 और इसके साथ 10? ना ना, ऐसे नहीं ले सकते हैं। एक 10 लेफ्ट साइड में लेंगे और एक 10 राइट साइड में। ये रूल होता है, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री। लॉग के लिए भी यही रूल है, हम इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लॉग नहीं ले सकते। अब ये तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कीजिए भगवान को कि tan a प्लस बी का फार्मूला साइंटिस्ट लोग बनाए हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और यहां लगाते हैं tan a प्लस बी का फार्मूला। बट
अगर हम दोनों साइड में लेंगे लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो यही तरीका है लॉग लेने का कि एक लॉग लेफ्ट साइड में और एक लॉग राइट साइड में। ठीक है, क्लियर है ये बात। और tan a प्लस बी के लिए तो फार्मूला बनाए हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन लॉग के साथ देखो हो गई दिक्कत वाली बात ध्यान से सुनो। लॉग के साथ अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता तब तो फार्मूला है, दोनों के साथ लॉग लेंगे बीच में प्लस। लेकिन कितने साइंटिस्ट आए, बहुत सारे फार्मूले बनाए, कोई ये फार्मूला बनाया ही नहीं। ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं जो तब काम करे, कब काम करे, जब लॉग के साथ जो दो चीजें प्लस या माइनस के रूप में हो। इनके लिए लॉग का कोई रूल है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, अब लॉग दोनों तरफ लिख के इसे बैठे रहोगे, देखते रहोगे इसको, निहारते रहोगे इसको, और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काम करना ही नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन लॉग लेके लगने वाला है, जैसे ये लॉग लेके लगाने वाला है तो इसको अलग से ले लीजिए, और y तो सपोज कर नहीं सकते हैं, कुछ और सपोज कर लीजिए, कोई और वेरिएबल, तो इसको आप y1 सपोज कर लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग लेके। अगर यहां पर ये भी लॉग लेके लगाने वाला है तो इसको अलग से y2 ले लीजिएगा। और अगर ये लॉग लेके लगाने वाला नहीं है, मान लीजिए यहां पर कोई कांस्टेंट ही हो 10 हो जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तब भी आप दोनों साइड में लॉग नहीं ले पाते। अगर यहां पर ये नहीं होता, इसकी जगह कोई ऐसी चीज होती जिसका डिफरेंशिएशन बिना लॉग लिए हो सकता है, जैसे यहां पर होता x² जिसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो क्या लॉग ले सकते थे तुरंत? नहीं। जो लॉग लेके लगाने वाला है उसको अलग से लेकर लगाना पड़ेगा। अब अगर ये भी लॉग लेके लगाने वाला है तो इसको y2 सपोज कर लेंगे, और अगर ये लॉग लेके लगाने वाला नहीं है तो फिर इसको, इसका डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे कर लेंगे। तो लॉग ले लिया जाए दोनों साइड में, दोनों साइड में लॉग, पावर से हो जाएगा लॉग में इनटू। ठीक है, पावर से हो जाएगा इनटू। लॉग y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाई dx। बोल रहे हैं y और लिख रहे हैं y1। अब y तो मान नहीं सकते थे क्योंकि y इन दोनों का सम है, तो अकेले को कैसे y मान लें, इसलिए y1 मान लिए। लेकिन बात वही पड़ेगी, लॉग y का 1/y dy बाई dx, और यहां पर लगेगा इनटू रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा log x का 1/x, फिर log छुपा लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक, प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अब y1 को करेंगे उधर ट्रांसफर और इनको बढ़िया से लिख देंगे। इसको आप दो काम कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos² x बाई sin x, या इसको लिख सकते हैं cos x और cos बाई sin cot x, जो मन करे वो लिखिए। माइनस, हमें तो पसंद है पहले साइन लिखना उसके बाद लॉग लिखना, ज्यादा अच्छा लगता है। y1 की जगह लिख दीजिए sin x पे पावर cos x और साथ में ये कर दीजिए नोट।
ठीक है, तो इसको हमने लिया अलग से y1 और कर दिया डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, ये भी चूंकि लॉग लेके लगाने वाला है, अगर क्वेश्चन ये होता तो बस यही लॉग लेके लगाने वाला है और ये लॉग लेके लगाने वाला नहीं है, तब हम क्या करते हैं, इसको y1 सपोज करके डिफरेंशिएशन कर लेते इसी तरह। अब अगर ये क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन को दोबारा नोट करते, एक तो शुरू में नोट करते, फिर उसके बाद दोबारा नोट करते और y का डिफरेंशिएशन कर देते dy बाई dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन आया है वो यहां लिख देते और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देते पावर से इनटू और पावर एक कम, तो ये हो जाता हमारा आंसर। लेकिन चूंकि ये भी लॉग लेके लगाने वाला है, इसलिए हम इसको अब ले लेंगे और सपोज कर लेंगे y2। ये तो हो गया था गड़बड़, तो इसको सपोज कर लेंगे y2 और टेकिंग लॉग एट बोथ साइड। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का गुण पावर से हो जाता है लॉग में इनटू, लॉग वाई, इसको वाई समझिए, लॉग वाई का 1/y dy बाई dx, बोल रहे हैं y, लिख रहे हैं y2, यहां तो इंटू लगेगा। साइन x को नोट करके इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का 1/x, फिर log को छुपा लीजिए और cos x का होता है माइनस साइन x, log x का 1/x और साइन cos x का माइनस साइन x प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x, इस cos x और इस cos x का इंटू नहीं हो सकता क्योंकि ये cos x log के साथ है एक नंबर के रूप में, जैसे होता है log 3। अब अगर cos x है तो ये अलग है, इसका log में इस cos में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। y2 को भेजना है इधर और इसको लिख देना है माइनस साइन x, साइन बाई कॉस 10x, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस में साइन स्क्वायर x बाई कॉस x। अब इसका डिफरेंशिएशन cos x log cos x, ये हो गया। y2 की जगह लिख देना है वापस cos x पे पावर साइन x, y2 की जगह, और साथ में यही नोट कर देना। जब इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लिए, इसका भी डिफरेंशिएशन अलग से कर लिए, तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को नोट करना है दोबारा। ये आप नोट कर लेंगे वीडियो रोक के, क्वेश्चन को दोबारा नोट करेंगे और अब इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे dy बाई dx, और इसका जो आंसर आया था पहले जो इरेज कर चुके हैं, इसका आंसर यहां लिख देंगे जो आया था, इसका आंसर यहां लिख देंगे ये वाला जो आया है, और अगर बीच में प्लस है तो लगा देंगे प्लस, बीच में माइनस है तो लगा देंगे माइनस। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बस आपको ऐसे समझा देते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू 10x पे पावर हो log x प्लस cos x पे पावर हो sin x, तो इसको अलग से लेकर y1 सपोज करके
इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन तो अभी लगाया गया है, इसका डिफरेंशिएशन तो अभी लगाया गया है। इसको y2 सपोज करके इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई dx, और दोनों का जो आंसर आया है वो लिखकर बीच में लगा देना है प्लस। तो इसको आप खुद लगा सकते हैं सेल्फ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, आ गया, पिछले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी भूत बन के आ सकता है डराने। तो यहां देखिए आ गया, आखिर आ गया, y पे पावर x, x पे पावर y। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ना तो यहां x सब्जेक्ट है ना तो y सब्जेक्ट है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है भाई, जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे और इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग। अब देखो यहां पर लॉग भी लेना पड़ेगा और ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। क्या नेचर होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का, याद है? इम्प्लिसिट फंक्शन का ये नेचर होता है कि dy बाई dx बिखरा हुआ रहता है। पता चलेगा यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, यहां भी है। वहां से dy बाई dx को समेट कर एक जगह लाना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन y पे पावर x कैसे होता है, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत आपके मन में आया होगा। बेस में भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल, तो यानी कि लॉग लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन सोचना भी मत। तो ऐसा करते हैं, अगर हम लॉग ले लेंगे तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़, क्योंकि ये नहीं है मोनोमियल, ये है बाइनोमियल। इसलिए तुरंत दोनों साइड में लॉग लेना होगा, खतरनाक। तो हम लोग लेंगे इसको अलग से और सपोज करेंगे y1। ये भी देखो लॉग लेके लगाने वाला है, इसको लेंगे अलग से और इसको सपोज करेंगे y2, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड। पावर से हो जाएगा लॉग में इनटू। अब जब करेंगे डिफरेंशिएशन, लॉग y का 1/y dy बाई dx, यहां पर लगेगा इनटू रूल। फटाक से बताना कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log y का होता है 1/y dy बाई dx। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? log y का डिफरेंशिएशन तो याद कर लिए अभी तक। log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाई dx प्लस सेकेंड यानी log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब y1 को भेजो उधर, तो dy1 बाई dx इक्वल टू y1 जाएगा उधर और यहां होगा x/y dy बाई dx प्लस log y। हो y1 की जगह लिख देना है y पे पावर x। चलो अब ये करते हैं, एक स्टेप बढ़ जाना आगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पावर से लॉग में इनटू। ये है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो अब होगा भाई 1/y dy बाई dx और यहां पर लगेगा इनटू रूल फर्स्ट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, y2 को उधर भेज के यहां पर y2 लिखिएगा, गलती से y लिख दिए थे, dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू y2 को उधर और यहां हो गया y बाई एक्स प्लस क्या हुआ dy बाई डी एक्स और क्या है साथ में log x। y2 की जगह लिख दीजिए, यहां जगह है तो लिख दे रहे हैं, यहां स्पेस नहीं था भाई, x पे पावर y बाई एक्स प्लस dy, वाकई में स्पेस नहीं, dy बाई डी एक्स log x। तो ये हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना था बाई टेकिंग log। इसको भी हमने अलग से लेकर डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी करना था बाई टेकिंग log। अब क्या करेंगे, जब दोनों का हो गया डिफरेंशिएशन तो क्वेश्चन को नोट करेंगे दोबारा, यहां तक आप नोट कर लेंगे। इसके बाद समझिए, ये है इम्प्लीसिट फंक्शन और साथ में ऐसे ऐसे हैं टर्म कि लेना पड़ रहा है log। अब चलो 1 का डिफरेंशिएशन बताओ फटाक से। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, 2 का भी 0, 5 का भी 0, 10 का भी 0, हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, इसका क्या आंसर आया था, इसका आंसर आया था, ये देखो y1 की जगह लिख लेना y पे पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y। और इसका आंसर क्या आया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, x पे पावर y बाई x प्लस dy बाई डी एक्स के साथ log x। यह बड़ी खराब आदत लगती है इम्प्लीसिट फंक्शन की कि एक जगह पर dy बाई डी एक्स नहीं रहता है, पूरा बिखरा हुआ रहता है यहां वहां। अब उसको समेटना पड़ता है भाई, काम बढ़ा देता है हम लोगों का। तो अब देखिए, अब हमको यहीं पर तो छोड़ना नहीं है, एक dy बाई डी एक्स यहां झांक रहा है, एक dy बाई डी एक्स यहां है, तो उसको इकट्ठा करना होगा, एक जगह लाना होगा। जब आप करेंगे इसका इसमें इंटू, तो ये इंटू दोनों में होगा, इससे पहले में भी इंटू और इससे दूसरे में भी इंटू। ये हो गया। अच्छा, आप देखो, अब देखो, समझो बात को, y पे पावर है x और ये भी देखो है y, इस पर कुछ नहीं है पावर, तो कितना है 1। अगर बेस सेम हो तो डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो y पे पावर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, साथ में रहेगा x dy बाई डी एक्स। ये तो बहुत अच्छा है, ये जरा भी मेहनत नहीं करवाएगा, मेहनत ये करवाएगा, देखो x पे पावर y, यहाँ x पे पावर 1, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो x पे पावर हो गया y माइनस 1 इंटू y, और ये हो गया x पे पावर y dy बाई डी एक्स log x। अब देखिए क्या करना है काम, जिनमें dy बाई डी एक्स है उनमें से dy बाई डी एक्स लेना होगा कॉमन, तो यहां बचेगा x y पे पावर x माइनस y, और यहां क्या बचेगा, जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x पे पावर y log x। अच्छा, जिनमें नहीं है dy बाई डी एक्स, जिनमें नहीं है dy बाई डी एक्स, ये दोनों, उनको करना है एक ब्रैकेट में और बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ भेज देना है दूसरी ओर, तो ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा माइनस
ब्रैकेट के अंदर का साइन नहीं होगा चेंज। अब dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ, इसको नोट करेंगे माइनस y पे पावर x log y प्लस x पे पावर y माइनस 1y अपान x y पे पावर x माइनस 1 प्लस x पे पावर y log x। ये हो गया आंसर। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको मैच, क्योंकि अक्सर जहां लिखना होता है log y वहां लिख देते हैं log x, तो छोटी मोटी गलतियां इसमें हो जाती हैं। बड़ा अलर्ट होके लगाने वाला है क्वेश्चन। तो आया है इसका आंसर y पे पावर x log y प्लस y x पे पावर y माइनस 1 बाई x पे पावर y log x, और आया है x इंटू वाई पे पावर x माइनस 1। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये है सही। और अभी जो है देखें जरा कितने देर का हो गया वीडियो। हाँ तो वीडियो जो है अब यहीं पर रोक देते हैं, यहीं पर करते हैं आज की सेवा समाप्त। लेकिन अभी जो है लॉग लेकर डिफरेंशिएशन का एक वीडियो और बनेगा, और बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, इसलिए एक वीडियो लॉग पर और बनेगा, और उसी वीडियो में हो सकता है थोड़ा टाइम बचे तो हम लोग देखेंगे आगे क्या देखना है। अब देखिए कुछ चीजें बची हैं डिफरेंशिएशन में। अगर इंफिनिटी तक जा रहा है, जो नंबर ऑफ टर्म है इंफिनिटी तक है, तो वो बचा है डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बचा है। डिफरेंशिएशन यार आराम से पढ़ लो, ये नहीं कि 2 घंटा में पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो डिफरेंशिएशन है सारे जो आगे की पढ़ाई है उसका बेस। तो इसमें हड़बड़ी ना दिखाओ, खूब बढ़िया से सारे क्वेश्चन लगाओ, स्पीड बाद में बन जाएगी। पहले क्वेश्चन लगाना सीख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोज जो भी हम डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं तो और अच्छा बनाएं और अच्छा बनाएं। खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। ओके, गुड बाय। सब लोग स्वस्थ रहिए। साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड गो टुगेदर। तो इसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो करते हैं क्लोज। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।